अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब फैमिली। आई होप आप लोग सब ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैंने सोचा आप लोगों के साथ अपनी लाइफ का एक बहुत बड़ा सरप्राइज़ और एक बड़ी न्यूज़ शेयर करती हूँ, और इसके लिए मुझे आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को ज़रूर लाइक कर लीजिएगा। और मैंने सोचा कि आप लोगों ने मेरी होम टूर वीडियो और मेरी रूम टूर वीडियो इतनी पसंद की थी, तो आप लोगों को इस रूम का भी एक टूर देती हूँ। चलें जी, स्टार्ट करते हैं। ये मेरा सारा फ़ोटोग्राफ़ी वाला एरिया था। ये वो एरिया था जहाँ पे मैं सारा अपनी प्रोडक्ट्स का फ़ोटो शूट करती हूँ। ये मैंने एक ट्राईपॉड स्टैंड लिया था, बहुत अच्छी क्वालिटी का मुझे मिल गया था। मैंने दराज से एक दफ़ा मंगवाया था, मुझे क्वालिटी बहुत बुरी लगी थी, लेकिन ये मैंने ख़ुद जाके एज ब्लॉक मार्केट से लाहौर में लिया और बहुत ज़बरदस्त कमाल की क्वालिटी थी भाई। फिर ये मैंने पेग बोर्ड खुद अपना ऑर्डर पे बनवाया, और पेग बोर्ड के ऊपर मैंने सारी चीज़ें अली एक्सप्रेस से ली थी। जितने भी इस पेग बोर्ड के ऊपर स्टैंड्स हैं, ये सारे मैंने अली एक्सप्रेस से लिए थे। ऊपर सारे मेरे ब्रशेस, ग्लू पड़ी हुई थी। ये मैंने अपनी काम की एक डायरी बनाई हुई थी, इसके ऊपर मैंने सारे अपने प्रोडक्ट्स की तस्वीरें लगाई हुई थी। जो मैंने सीखे हैं वो वाले प्रोडक्ट्स, ये मैंने अभी तक बनाए नहीं हैं, ये मैंने सीखे हैं सारे, ये वो वाले प्रोडक्ट्स हैं। बीच में कुछ अर्सा पहले एक टाइम आया था कि मैं काफ़ी बीमार हो गई थी और मैं बेड रेस्ट पे आ गई थी, और उस टाइम पे मैंने क्लासेस ली और मेरा इंटरेस्ट बढ़ता गया और मैंने सोचा कि मैं अब रेज़न आर्ट के ऊपर कुछ करूँगी। तो जी, पहले मैं पेगबोर्ड की चीज़ें दिखाती हूँ आपको, फिर बाकी बातें हम करेंगे। नीचे मैंने सारी टेप्स ली हुई हैं, सिज़र्स हैं, पेंट्स हैं, मार्कर्स हैं, हर चीज़ मैंने जो है अपनी सारी सेट करके रखी हुई है कि जैसे ही ज़रूरत पड़े बस निकालूं। और हर चीज़ मुझे बड़ा मज़ा आता है कि हर चीज़ सामने इस तरह पड़ी हुई हो। और इस पेगबोर्ड के ऊपर लिटरली बहुत दिमाग लगाया है। और इस एरिया के ऊपर मैं आपको ये बताई थी कि मैं बीमार थी पिछले दिनों, और उसके बाद मतलब मैं बेड रेस्ट पे थी, और फिर बस मैंने सोचा कि मैं कुछ ना कुछ करूँगी ठीक हो के। तो मैंने ये रूम बनवाया और बहुत अरसा लगा है, बहुत दिमाग लगाया अपना, और फिर जाके ये रूम बना है। सारा ख़ुद ही मैंने डिज़ाइन किया था, एक एक चीज़ खुद सोची हुई थी, और अल्हम्दुलिल्लाह अब वो सब कुछ बन गया उसी तरह ही। ये सारे मैंने कलर्स लिए हुए थे, मीका पाउडर्स होते हैं रेज़न आर्ट में यूज़, ये सारे वो थे, ग्लिटर्स होते हैं। और ये बड़े मज़े का, मेरी एक क्रिकेट मशीन है, उसके साथ आया था ये टॉय, तो मैंने यहाँ पे रख दिया। और बाकी बस हर तरह के मैंने कलर्स रखे हुए हैं। मुझे इतना शौक़ है कि मेरे पास डिफरेंट कलर्स हों, तो जो मुझे समझ आता था मैं लेती जाती थी, ऑर्डर करती जाती थी। ये मैंने एक मिनीसू से डस्टबिन ली थी, छोटी डस्टबिन है, बड़ी ही यूज़ में आती है ऑनेस्टली। और ये बाकी सारी चीज़ें हैं, डिस्पोजेबल चीज़ें, मेरे ग्लव्स हो गए, और टॉर्च सबसे ज़्यादा मेरी इम्पॉर्टेंट, और ये थी जी चीज़ें। अब मैं आपको ये दिखाती हूँ, ये वेट मशीन मेरी पड़ी हुई है। यहाँ पे जो मेरा रेज़न होता है मैं उसको वेट करती हूँ। मेरे मोल्ड्स कुछ बाहर पड़े हुए हैं, और वो देखें जी, ये मेरे की चेन्स बन रहे थे, प्रोसेस में थे ऑनेस्टली। कुछ चीज़ें अभी तक बनाई हैं, चलें वो भी आप लोगों को दिखाई देती हूँ मैं, लेकिन सब अभी इनकम्प्लीट है। इन सब के ऊपर अभी काम होने वाला है, लेकिन चलें थोड़ी आपको इसकी लुक दिखा देती हूँ। मेरे सारे प्रोडक्ट्स की कंप्लीट लुक देखने के लिए मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ अपने इंस्टाग्राम पेज का लिंक बायो में शेयर कर रही हूँ। प्लीज़ ज़रूर जाइएगा और उस फॉलो और शेयर कर लिएगा, आप लोगों के सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। ये मैंने आयशा के लिए, अपनी बेटी के लिए ब्रश बनाया था, वो मैंने कुरान रहल बनाया था, और ये बड़े मज़े की मैंने एक जार बनाई थी, ये मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। और ये मैंने 2 कलर्स में मज़े की बातें बनाई थी। ये वाला गोल्ड फ्लेक्स में मुझे किसी ने कहा था कि इस टाइप का बना के दो, तो मैंने गोल्ड फ्लेक्स में बना के दिया था, और इसके अंदर मैंने हनी भी डाली और लाइट भी जलती है। भाई लाइट वाला कॉन्सेप्ट मुझे बहुत अच्छा लगा था अपने प्रोडक्ट में। मुझे दिल करता है मैं हर चीज़ में लाइट डालूँ जिसमें मैं डाल सकती हूँ। मुझे बड़ा मज़ा आता है जब इस टाइप की लाइट जो है छोटी छोटी जार्स में या किसी चीज़ में जल रही होती है। फिर ये मैंने कोस्टर्स बनाए हुए थे, ये मैंने पिंक कलर का कोस्टर बनाया था, इसके अंदर फ्लावर्स ऐड कर दिए थे, गोल्ड फ्लेक्स ऐड कर दिए थे। और ये वाला कोस्टर ये मेरा फेवरेट है, क्योंकि ये मेरा पहला प्रोडक्ट है। जो मैंने पहला प्रोडक्ट बनाया था वो ये था, तो ये मेरे दिल के बहुत करीब है, और ये मैंने अपने लिए ही रखा हुआ है। मैंने इतनी ज़्यादा रिसर्च की थी रेज़न आर्ट के ऊपर कुछ अर्सा, और उसके बाद जब मैंने पहला प्रोडक्ट बनाया तो एक्चुअली मेरा दिल खुश हुआ था। ये मैंने कुछ बुक मार्क्स बनाए हुए थे, मैंने कहा ये भी आप लोगों को दिखा देती हूँ। ये कुरान के बुक मार्क्स थे, इसके ऊपर मैंने बिस्मिल्लाह लिखा था। स्टिकर्स होते हैं विनाइल स्टिकर्स, वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए थे।
विनाइल स्टिकर्स भी मैं अपने खुद ही बनाती हूँ, उसके लिए मैंने एक मशीन रखी हुई है, वो भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। फिर जी ये हमारा ट्रिंकेट ट्रे है और ये अभी बनना है, इन प्रोसेस है। ये सारी फोटोग्राफी वाली एरिया मैंने आप लोगों को पहले ही दिखा दिया था। चलें जी आगे चलते हैं। नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ, ये ट्रॉली है, मैंने अपनी मेरे रूम की ट्रॉली थी और मैंने ये इस वर्क स्पेस में रख दी क्योंकि मेरे बच्चे जो हैं वो मेरे रूम में नहीं सोते, पहले उनके लिए मैंने रखी हुई थी, तो छोटी छोटी चीज़ें होती थी, अब उधर ज़रूरत नहीं थी तो मैंने इधर ला के रख दी। ये मैंने बड़े क्यूट सी पिन्स बनाई थी अपनी बेटी के लिए, और भी मैंने बहुत सारी हेयर पिन्स बनाई थी, पेज पे जाके ज़रूर देखिएगा। और ये मैंने एक बॉक्स लिया हुआ था, इसके अंदर मैंने सारी पिन्स और चीज़ों के लिए लिया था। अभी इतना भरा हुआ नहीं है, लेकिन बस आहिस्ता आहिस्ता बनेंगी तो डलती ही जाएंगी इसमें चीज़ें। ये मैंने हर तरह के ब्रशेज़ रखे हुए थे, मुझे छोटे से ड्रॉर्स जो हैं मैंने पहले बड़े ढूंढे थे, लेकिन फिर मुझे जाके एक शॉप से मिल गए। और ये ट्रांसपेरेंट वाला जो है ड्रॉर वाला बॉक्स, ये मुझे मिनी सू से मिला था, इसमें मैंने हर तरह के पेन्स रखे हुए थे। ये दूसरा वाला लाइट वाला जार है जो मैं उस टाइम आप लोगों को कह रही, मैंने 2 बनाए थे ना, ये दूसरा वाला जार है। इसमें मैंने फ्लावर्स ऐड किए हुए, उसमें मैंने गोल्ड फ्लेक्स ऐड किए हुए थे। फिर नीचे मैं अब आप लोगों को दिखाती हूँ, ये मैंने फ्रेम्स रखी हुई थी, हर तरह की फ्रेम्स मैंने खुद ही बनाई थी। फिर ये नेक्स्ट ये मैंने बीड्स रखे हुए थे, बीड्स हर चीज़ में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मेरे जो काम है उसमें, तो मैंने सारे हर तरह के बीड्स रखे हुए थे काफ़ी सारे। बाकी ये कुछ चीज़ें थी, स्प्रे पेंट्स वगैरह, रेज़न वगैरह था, और एक छोटी सी चेयर थी, ये मेरे स्टूल के तौर पे भी यूज़ हो जाती है और मेरे बच्चे भी इस पर कभी कभी बैठ जाते हैं। अब मैं आप लोग को ड्रॉर्स दिखाती हूँ, इसमें हर तरह के मैंने ग्लिटर्स, इसमें कुछ पाउडर्स, ग्लूज़ रखी हुई हैं। ये बिस्किट का डब्बा था, बड़ा मुझे क्यूट लगा, वैसे इसमें सेल डाले हुए हैं मैंने अपने ड्रॉर में रख लिया। ये कुछ अर्सा पहले मैंने एक पोलराइड प्रिंटर लिया था और उस टाइम पे मेरा बिल्कुल भी यूज़ नहीं हुआ था, अब मैंने रख दिया है, अब मेरा यूज़ हो रहा है। कुछ अर्सा पहले मैंने बड़ा शौकिया लिया था, लेकिन उस टाइम पे मैंने सोचा था अपने बच्चों की एक पूरी बुकलेट बनाऊंगी, वो तो बनाई नहीं, अब हर काम में ये काम आ रहा है। फिर ये बीड्स मैंने लिए हुए थे हर तरह के, मुझे बीड्स बहुत शौक़ है कलेक्ट करने का, तो ये मैंने बहुत सारे बीड्स कलेक्ट किए हैं, मैं आप लोगों को दिखाती हूँ। ये विदाउट होल्ड बीड्स आते हैं और मैंने इसका पूरा बॉक्स कलेक्ट किया, मतलब एक एक कलेक्ट करके बॉक्स में डाले हैं, हर कलर के जो मुझे पसंद आते थे। बहुत दिन बाद आते हैं, अली एक्सप्रेस से मैंने मंगवाए थे, कुछ वेंडर्स होते हैं उनसे मिल जाते हैं। नेक्स्ट ये मैंने ड्राई फ्लावर्स कलेक्ट किए थे, मुझे बड़ा क्यूट सा एक बॉक्स मेरी अम्मी के घर नज़र आया था, तो मैंने उनको कहा कि अब ये मेरा हुआ, तो बस मैं उनसे लेकर आ गई थी और मैंने इसके अंदर ड्राई फ्लावर्स रख दिए हैं। मुझे इस तरह के क्यूट डब्बे कलेक्ट करने का बड़ा शौक़ है, तो बस ये फिर मैं ले आई थी, और बाकी सारे बस ये ड्राई फ्लावर्स वाला है। और इसके अंदर ये डिफरेंट टाइप के ड्राई फ्लावर्स हैं, वो प्रेस ड्राई फ्लावर्स थे, ये डिफरेंट हैं। और ये देखें जी, मैंने ड्रॉर्स लेबल किए हुए हैं, जो जो चीज़ें हैं उसके अंदर उस हिसाब से मैंने सारी चीज़ें लेबल की हुई हैं। इस ड्रॉर में भी थोड़े बीड्स रखे हुए हैं, टसेस रखे हुए हैं। ये देखें, ये मुझे एक मिला था प्रिंटर, ये मैंने इससे सारा कुछ लेबल कर लेती हूँ, जो चीज़ मुझे ज़रूरत पड़ती है मैं, ये देखें ये सारे लेबल मैंने इसके अंदर से प्रिंट करके तो निकाले हुए हैं। ये भी बड़े मज़े का बॉक्स था, मैं अपनी अम्मी से ले आई थी। और ये टसल्स थे, हर तरह के टसल्स भी हमने रखे हुए हैं। ये एक और है, इसके अंदर हैंडल्स हैं, इस ड्रॉर में हर तरह के मैंने हैंडल्स ट्रेस पे लगाने के लिए रखे हुए हैं। और ये सारे टसल्स आ गए, बहुत सारे टसल्स इकट्ठे किए हुए हैं मैंने, जो बुक मार्क्स पे लग सकें और की चेन्स पे, डिफरेंट चीज़ों के ये होते हैं टसल्स। नेक्स्ट मैंने ड्रॉर में सारी सी थीम की चीज़ें रखी हुई हैं, बड़े मज़े के पेबल्स, सी शेल्स, स्टार्स, हर तरह की सी थीम की, ये देखें जी चीज़ें हैं, हर तरह की सी थीम की हैं। इस वाले में ग्रास वगैरह पड़ी हुई है, और ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैंने की चेन्स के लिए ली हुई हैं सी थीम की। अब मैं लास्ट ड्रॉर पे चलती हूँ, ये सारी झुमके की चीज़ें हैं, ये ब्रशेज़ हैं, जो मैंने ब्रश आप लोगों को दिखाए थे उसकी ये बेस है, और ये कुछ क्लॉक्स की बेस है। अभी तो कुछ चीज़ें जो हैं वो मैंने दूसरे ड्रॉर्स में भी रखी हुई हैं इस रूम के अलावा, क्योंकि कुछ यहाँ पे आ नहीं रही थी, बड़ी चीज़ें थी, MDF बोर्ड्स थे वो। और ये मेरे पास खाली जो डब्बे नज़र आते हैं ना मुझे, मैं उसके अंदर कुछ ना कुछ बस रखती चली जाती हूँ। इसमें मैंने सारे गोल्ड फ्लेक्स रखे हुए थे। उसके बाद ये नेक्स्ट मैंने दराज से बॉक्सेस दिए थे, मुझे बड़े ही पसंद थे। इन बॉक्सेस के अंदर मैंने अपनी बेटी की एक्सेसरीज़ की कलेक्शन भी जमा की हुई है, उसकी वीडियो आप लोग ज़रूर देखिएगा, बड़े मज़े की वीडियो है वो भी, मैं लिंक बायो में शेयर कर दूँगी। ये सारे बीड्स आ गए जी, हर तरह के बीड्स वगैरह इकट्ठे किए हुए हैं, मैंने आप लोगों को दिखाया था। और कुछ बुक की चीज़ें थी,
और ये सारी पेन्स की चीज़ें हैं जो मैंने हेयर पेन्स बनाई थी, उसकी सारी एक्सेसरीज़ चीज़ें बेस पड़ी हुई हैं। नीचे वाले बॉक्स में मैंने ग्लू गन रखी हुई है। फिर ये फ्लावर्स मैंने यहाँ पे सजा के रखे हुए हैं। और ये जी ड्रॉर, ये थोड़ा सा भी बिखरा हुआ है मेरा ड्रॉर, ठीक कर लेती हूँ इसे। इसमें सारी मैंने सैंड रखी हुई है, क्रश ग्लास रखे हुए हैं, ये कुछ चीज़ें रखी हुई हैं इसके अंदर, गोल्ड फ्लेक्स भी रखे हुए हैं इसके अंदर कुछ। फिर ये नेक्स्ट एक छोटा सा ये मेरा एरिया था, बीच में इसके अंदर स्पेस थी, तो मैंने इसके अंदर ये ड्रॉर्स रख लिए। ये भी मैंने लोकल मार्केट से ही ड्रॉर ख़रीदा था। फिर पहले ड्रॉर के ना मैंने सारी पैकिंग की चीज़ें रखी हुई थी। सेकंड के अंदर ये मैंने सारी फ़ोटोग्राफी की कुछ थोड़ी सी चीज़ें इकट्ठी की थी, वो रखी हुई थी। ये देखें जैसे मार्बल है, इसके ऊपर बंदा चीज़ें छोटी छोटी रख के तो पिक्चर्स ले लेता है। और ये मैंने डिस्पोजेबल कुछ चीज़ें जो मेरे बाकी ड्रॉर्स में नहीं आ रही थी, तो वो मैंने इसके अंदर रख ली थी। वो मैंने पिंक कलर की एक डस्टबिन ली थी, पिंक ब्लाइंड्स थे तो पिंक डस्टबिन भी ले ली। फिर अब मैं आप लोग को ये ऊपर वाला ड्रॉर भी दिखाती हूँ। इसके अंदर बड़े मज़े मज़े की चीज़ें हैं, मैं आप लोग को दिखाती हूँ। ये जी है हमारा ऊपर वाला ड्रॉर, तो ऐसे ही पड़ा हुआ है। अच्छा, ये यूवी लाइट है और इसके अंदर मेरे सारे विनाइल स्टिकर्स हैं और बाकी स्टिकर्स हैं, जो जिस तरह के स्टिकर्स जो हैं मुझे जो पसंद आते हैं, बस वो मैं इसके अंदर हर तरह के स्टिकर्स, बुक्स, सब कुछ रखा हुआ है इस टाइप का। ये बंद करते हैं हम। अब ये आप लोगों को मैं बॉक्स दिखाती हूँ। बहुत क्यूट बॉक्स है, मेरा सुपर फेवरेट बॉक्स है ये। आजकल एक ट्रेंड नहीं चला हुआ जो वैक्स जो है पिघला के उसके ऊपर एक डिज़ाइन बना हुआ होता है, वो मैंने ये ख़रीदा था कि कोई भी चीज़ में पैक करनी हो, कोई कार्ड पैक करना हो तो उसको उसके ऊपर वैक्स पिघला के तो एक डिज़ाइन बन जाता है। वो कहाँ गया, ये रहे, ये इससे डिज़ाइन बनता है। बहुत मुझे क्यूट लगा था। मैंने ऑनेस्टली एक वीडियो देखी थी इंटरनेट पे, तो मुझे बड़ा मज़ा आया, मुझे बहुत क्यूट लगी, तो फिर ये मैंने मंगवा लिया था। चलें जी, अब नेक्स्ट मैं आपको दिखाती हूँ। ये इसी तरह का मेरे पास एक और भी बॉक्स है। इसके अंदर मैंने स्टिकर्स, इसमें भी हाँ विनाइल स्टिकर्स थे इसके अंदर भी। फिर ये मैंने हीट गन यहाँ पे रखी हुई थी। बड़ी मेहनत की ऑनेस्टली इस रूम को बनाने में। ये छोटी सी चेयर थी, बच्चे आके बैठ जाते हैं। ये बड़ी चेयर मैंने ली हुई थी, यहाँ पे मैं बैठ जाती हूँ। जब भी अपना काम करना होता है तो इधर बैठ के कर लेती हूँ। फिर ये भी ड्रॉर है, इसके अंदर सारी डिस्पोजेबल चीज़ें पड़ी हुई हैं, डिस्पोजेबल ग्लास, कप्स, चमचे, जो भी मुझे चाहिए था क्योंकि इस काम में रेज़न आर्ट में डिस्पोजेबल चीज़ें बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, तो मुझे जो जो समझ आती गई मैं सारी ले ली मैंने। फिर जी क्रश ग्लास पे आ जाते हैं। ये हैं क्रश ग्लास। मुझे बहुत शौक़ है अपने आर्टिकल्स में क्रश ग्लास यूज़ करने का, तो मैंने हर कलर के क्रश ग्लास भी रखे हुए हैं। फिर मेरा सुपर फेवरेट ड्रॉर, इसके अंदर सारे मोल्ड्स हैं, हर तरह के मैंने मोल्ड्स लिए हुए हैं, फ्लावर मोल्ड, स्टोन मोल्ड, ट्रे मोल्ड, हर तरह का लिटरली लिया हुआ है। मुझे बहुत शौक़ था, जो प्रोडक्ट मैं देखती थी, सोचती थी, तो उसका मोल्ड मैं मंगवा लेती थी। बस दुआ कीजिएगा कि जो मैंने सोचा है वो चीज़ मैं बना भी सकूं। अल्लाह पाक मुझे इतनी हिम्मत भी दे, और आप लोगों ने मेरे लिए बहुत दुआ भी करनी है और सपोर्ट भी करना है। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर नहीं किया तो, और लिंक में जाके मेरे रेज़न के पेज को ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा प्लीज़। ये मैंने सैनिटाइज़र लगाया हुआ है और ये बाकी विनाइल रोल लगाए हुए थे जिससे मेरे विनाइल स्टिकर्स बने हैं। और जी ये हमारी रूम की फ़ाइनल लुक है। पिंक कलर के ब्लाइंड्स हैं। पहले मैंने सोचा था मैं वाइट ब्लाइंड्स लगाऊं, लेकिन फिर मेरे हस्बैंड ने कहा नहीं पिंक लगाने हैं, और उस टाइम मैं बहुत कंफ्यूज थी, लेकिन जब पिंक लगे हैं तो बड़ा मज़ा आया, दिल खुश हो गया। इतना मुझे अच्छा लग रहा था, रूम की लुक ही बदल गई पिंक वाले ब्लाइंड्स से। कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा आप लोगों को मेरा रूम कैसा लगा, और मुझे आइडियाज़ दिएगा नए नए इस रूम के लिए। इंस्टाग्राम पेज का मेरा नाम है रेज़न बाय हानिया। प्लीज़ ज़रूर फॉलो किएगा, सपोर्ट किएगा और शेयर भी किएगा। मेरा वर्क स्पेस रूम मेरे रूम के बिल्कुल साथ बना हुआ है, तो मेरे लिए बड़ा इजी सा था कि मैं जब चाहूँ अपना काम करूँ और फिर रूम में आ जाऊँ, बच्चों को देख लूँ। और ये मैंने बच्चों की वजह से एक लॉक भी लगाया हुआ है, क्योंकि आपको पता है सेफ्टी तो बहुत ज़रूरी है, स्पेशली जब छोटे बच्चे हों। और ये जी मशीन थी जो मैं आपको बता रही थी, जिसके बारे में क्रिकेट मेकर 3 मैंने मंगवाई थी। विनाइल स्टिकर्स मेरे इस मशीन से बनते हैं। मुझे ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो आप लोग कौन सी देखना पसंद करेंगे, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होती है। अल्लाह हाफ़िज़।